नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को तो पढ़ेंगे ही, कैसे इसकी स्थापना हुई, लेकिन हम लोग इसके सारे के सारे अधिवेशन देखेंगे और लास्ट में ये देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए, है ना। तो उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये हम लोगों को देख लेना है ठीक से। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसकी स्थापना किसने की, तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता होगा कि इसकी स्थापना जो की है वो की है ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक, कब की थी ये? 28 दिसंबर 1885 में की है। तो 1885 तो याद रखना ही है, इसके साथ साथ आप डेट भी याद रख लीजिएगा, 28 दिसंबर। किसने की है? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। ये कौन था? एक सिविल सर्वेंट थे, ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन बनता है बायसराय को लेकर। बायसराय को लेकर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन सा बायसराय था जिसके समय पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो कोई डफर ही होगा, ऐसा है ना। तो लॉर्ड डफरिन से याद रख लीजिएगा। लॉर्ड डफरिन ही था जिसने इतने बड़े संगठन की स्थापना होने दी। इसने कांग्रेस के लिए क्या कहा था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो ये सूक्ष्म से याद रख लीजिएगा, कांग्रेस को इसने सूक्ष्म कहा था, सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का एक ग्रुप कहा था। तो इसको भी आप लोगों को याद रख लेना है। अब देख लेते हैं पहला अधिवेशन। तो शुरू के 4 अधिवेशन तो आपको याद होने ही चाहिए, इन चारों से क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहला कहां पर हुआ था? मुंबई में। दूसरा हुआ कलकत्ता में। तीसरा हुआ आपका मद्रास में। और चौथा हुआ इलाहाबाद में। तो चारों के चारों याद होने चाहिए आपको। और ये आप दिशा भी याद रख लीजिएगा, ऐसे जाइए पहले, ठीक है। उधर ये पश्चिम से पूरब की ओर जाइए, फिर ऐसे और ऐसे करके यहाँ पर आपका हुआ है 4, ठीक है। क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पहला तो सबको याद रहता है कि मुंबई में हुआ, फिर दूसरा तीसरा चौथा इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, और लाइन से ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट भी है। तो हम देख लेते हैं पहला अधिवेशन कहां पर हुआ 1885 में। सबसे पहला देखिए, पहला अधिवेशन जो होना था वो होना कहां पर था? वो होना था पुणे में, ठीक। लेकिन वहां पर प्लेग फैल गया था। तो प्लेग फैलने के कारण फिर इसको मुंबई पे शिफ्ट किया गया, और मुंबई में भी कहां पर? ग्वालियर टैंक में ये हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये याद रख लेना आप, ये नाम याद आपको रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी का, ठीक है। यहीं पर फिर देख लेते हैं दूसरा अधिवेशन। पहला अधिवेशन पूछा ही जाता है आपसे, तो ये याद हो गया। दूसरा अधिवेशन कहां पर? 1886। एक एक साल में ये अधिवेशन हुए हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा रटने की बात नहीं है। पहला आपको अगर स्थापना भी याद है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो फिर आप चारों के चारों लाइन से लगा लोगे, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा एक एक साल में हुए हैं। तो 85, 86, 87 और 88 में आप इनको देख लीजिएगा, ठीक। तो दूसरा अधिवेशन 1886 में कब हुआ? दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रहे हैं ये टोटल, दादा भाई नौरोजी, आगे देख लेंगे। ये कलकत्ता में रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, और कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था दूसरा वाला। तो देखिए ये दिशा से हम लोग चल रहे थे, तो ये पहला इधर हुआ है, दूसरा इधर हो गया है कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा इलाहाबाद में, ठीक। तो फिर तीसरा देख लेते हैं 1887 में। एक एक साल के दौरान ही देख रहे हैं ना, तो ज्यादा तो दिक्कत है नहीं। तो एक साल के दौरान फिर पहुंचे हम लोग कहां पर? मद्रास पहुंच गए। अब मद्रास में क्या पूछा जाता है कि मद्रास में पहले तो ये पूछा जाएगा आपसे कि तीसरा अधिवेशन हुआ कहां पर है, तो ये हुआ मद्रास में। और इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरू के मैं कह रहा हूं ना कि चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में बनाए गए थे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, मद्रास अधिवेशन में। और तीसरे अधिवेशन में 87 में, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है घुमा फिरा के, ठीक है। फिर है चौथा अधिवेशन 1888 में। कहां पर हुआ ये? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में और भी अधिवेशन हुए हैं। इलाहाबाद में टोटल 3 अधिवेशन हुए हैं। तीनों के तीनों को अभी हम जानेंगे जब यूपी के अधिवेशन देख रहे होंगे टोटल में, है ना। तो इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए हैं। पहला अधिवेशन 1888 में हुआ है इलाहाबाद का, ठीक है। वैसे तो ये रहा है 4th नंबर का अधिवेशन, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? जॉर्ज यूले। इनसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जॉर्ज यूले जो अध्यक्ष रहे हैं, तो पूछा जाएगा कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन से रहे हैं, तो वो इलाहाबाद अधिवेशन में ही रहे हैं, जॉर्ज यूले, ठीक है। ये याद रख लेना। तो अब जो शुरुआती के 4 जो अधिवेशन रहे हैं वो हमें चारों के चारों याद हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहला कहां पर हुआ है? मुंबई पे 1885 में, ठीक। जब आपको कांग्रेस की स्थापना याद रहेगी तो दूसरा आप अपने आप लगा लोगे। 1886 कहां पर? कलकत्ता में। 1887 कहां पर? मद्रास में। और 1888 हो गया आपका इलाहाबाद में, ठीक है। चारों के चारों याद हो गए। चारों के अध्यक्ष भी याद होने चाहिए। पहले के कौन से थे? सबसे पहले के थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे के कौन? दादा भाई नौरोजी। तीसरे के बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथे के जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक। तो ये 2 बार लिख गया है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, लेकिन आपको ये याद रख लेना है, ठीक।
अब देखिए कांग्रेस के सारे अधिवेशन तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि सारे पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और जो पूछने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं वो हम जरूर देखते चलेंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं 12वां अधिवेशन 1896 में कहां पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक, तो पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया और इसके रहीमतुल्ला सयानी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली क्या चीज है, इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पूछा जाएगा कि कौन से अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी। कैसे याद रखेंगे, अब देखिए ये 12वां है ना, तो 12वां से वंदे मातरम रख लीजिए, 12वां और वंदे मातरम। ठीक, 12 बंदे से याद रख लीजिए, 12 बंदे। ठीक, 12 बंदे, कितने बंदे थे, 1 दर्जन, यानी कि 12 बंदे थे। तो वंदे मातरम से यहाँ पे याद रख लीजिएगा 12वां। ठीक, फिर 21वां 1905 में हुआ जो कि बनारस में था। बंग भंग की आलोचना इसी में की गई थी। और इस समय क्या हुआ था, 1905 में ही आपका हुआ था बंगाल विभाजन, है ना। और कांग्रेस में भी इस समय फूट डलने के चांस चल रहे थे। इसी के बाद जो हुआ था कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसके बाद उसी में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, जो जी के गोखले थे, गांधी जी के गुरु थे ये, जी के गोखले, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन से की, बनारस के अधिवेशन की, 1905 वाले की, जो 21वां अधिवेशन था। ठीक है, ये याद हो जाएगा बहुत आसानी से। देखिए 4 तो हम लोगों ने शुरू के देख ही लिए। फिर 12वां अधिवेशन देखा है कलकत्ता का अधिवेशन जिसमें वंदे मातरम गाया गया है। फिर 21वां अधिवेशन देखा है बनारस का अधिवेशन जिसमें बंगाल विभाजन भी हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। बंग भंग की आलोचना इसी में की गई थी। ठीक, फिर देख लीजिएगा 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ। कहां पर हुआ, ये कलकत्ता में हुआ है और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी को हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि वो 3 जगह उन्होंने अध्यक्षता की है ना। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था इसी में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 वाले में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद देख लीजिएगा आप 23वां, ठीक, 1907, ये सूरत में हुआ और डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। देखिए बोस को याद नहीं रखिएगा क्योंकि बोस, जो रास बिहारी बोस हैं, वो गरम दल के नेता हो जाएंगे। कौन, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस तो हो जाएंगे गरम दल के नेता, लेकिन जो रास बिहारी घोष है ये नरम दल के नेता हो जाएंगे। क्योंकि इस समय क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक, कांग्रेस का विभाजन हुआ इसी समय पे। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ इसी बात को तो लेकर हुआ था कि गरम दल और नरम दल अपने अपने नेताओं को लेकर तनातनी हो रही थी कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए या इनको। तो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था और ये नरम दल के नेता थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 1907 का सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन इसी में हो गया था। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ है, तो इसको याद रख लेंगे। ठीक है, फिर देख लेते हैं 23वें के बाद 27वां अधिवेशन 1911 में हुआ, 27वां अधिवेशन कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हो गया ये। इसमें कौन थे, पंडित विशन नारायण धर, ये इसके अध्यक्ष थे और पहली बार जन गण मन गाया गया इसमें। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए वंदे मातरम तो आपने 12वां अधिवेशन जो था उसमें कर लिया था, 12 बंदे। ठीक, इसको कर लीजिएगा। देखिए जो नारायण को मानता होगा तो वो मन से ही तो मानता होगा, जो जन नारायण को मानता होगा वो मन से मानता होगा। ठीक है, तो विशन नारायण धर, पहली बार जनगण मन इसी में गाया गया। 27वां अधिवेशन 1911 कलकत्ता में ये हुआ था। ठीक है, ये याद हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने इससे पहले देखा था जो वंदे मातरम वाला, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था और ये भी कलकत्ता में ही हुआ। तो दोनों के लिए कलकत्ता आप याद रख सकते हो, जनगण मन और वंदे मातरम के लिए। ठीक है, वंदे मातरम जो हुआ है वो हुआ है आपका 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में, और जो जनगण मन हुआ है वो 27वें अधिवेशन में हुआ है कलकत्ता में 1911 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 32वां 1916 में जो अधिवेशन हुआ है लखनऊ में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये लखनऊ का एक बड़ा अधिवेशन हुआ था। इसमें कौन थे, एसी मजूमदार, मतलब अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष याद रख लीजिएगा। इसमें क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था। देखिए जो नरम दल और गरम दल का जो 1907 में विभाजन हो गया था सूरत में, वो अब यहाँ पर एकीकरण हो गया लखनऊ अधिवेशन में। तो ये याद हो जाएगा। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता भी यहीं पर हुआ है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ है और यहीं पर कांग्रेस ने मुस्लिम को पृथक निर्वाचन की जो मान्यता दे दी थी, ये एक कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल भी थी, वो इसी अधिवेशन में दी गई थी। ठीक है, और यहीं पर देखा जाए तो गांधी जी भी, जो गांधी जी को पहली बार रामचंद्र शुक्ल जो लेने आए थे बिहार से, फिर उसके बाद चंपारण वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, वो इसी अधिवेशन से गांधी जी को लेकर गए थे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तिलक ने भी इसी में, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो सबसे पहले तिलक ने ये यहीं पर दिया जाता है। और ये कोटेशन खूब पूछी जाती है आपसे कि तिलक की किसकी है, ये कोटेशन किसकी है, ये पूछा जाता है।
तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तिलक ने कहा था। कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 33वां अधिवेशन। सारे के सारे अधिवेशन तो हमें देखने नहीं है, तो 33वां अधिवेशन कब हुआ? 1917 में हुआ। और कहां पर हुआ? ये कलकत्ता में हुआ। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि भैया इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की है, जो कि एक महिला है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी? पहली महिला अध्यक्ष बनी है तो वो बनी है एनी बेसेंट, और कलकत्ता में ही बनी है ये 1917 के अधिवेशन में, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, अभी पूछा जाएगा आपसे एक और कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजिनी नायडू थी, वो हम आगे देख लेंगे 1925 वाले में। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखिएगा 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इतने ही पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। फिर 29वां अधिवेशन आया है 1923 में। ठीक, इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया ये हुआ दिल्ली में। ठीक, तो ये दिल्ली में अधिवेशन हुआ और अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो अबुल कलाम आजाद बनाए गए, तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो है नहीं, इससे पहले हम लोग तैयब जी को देख चुके हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन ये सबसे युवा अध्यक्ष हैं। इनके बारे में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि सबसे युवा अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था अबुल कलाम आजाद को। कब? 1923 में। और कौन से अधिवेशन में? दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, ये याद रह जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 40वां अधिवेशन 1924 का। देखिए ये 23, 24 और 25, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन तीनों के तीनों से क्वेश्चन पूछा ही जाता है 23, 24 और 25 से। ठीक है, तो बेलगाम अधिवेशन हुआ 40वां हम लोग अधिवेशन देख रहे हैं। 40वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की? गांधी जी ने। तो भैया ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि गांधी जी सिर्फ एक ऐसी ही जगह थी बेलगाम जहां पर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ऐसा कह सकते हैं कि एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगाम अधिवेशन 1924 का था। ठीक है, ये भी याद हो गया हमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 31वां अधिवेशन 1925 में हुआ, जो कि कानपुर में हुआ था और सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनाई गई। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये बनाई गई है। ठीक है ना, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गई है, ये कानपुर में बनाई गई है और ये 31वां अधिवेशन था 1925 का। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसके लिए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी कानपुर में और 1925 में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 1917 वाला देख ही चुके हैं, कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था जिसमें एनी बेसेंट बनाई गई थी, जिनको हमने बोला था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। और भारतीय महिला अध्यक्ष प्रथम बनाई गई है कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ ही रहा है स्पष्ट तरीके से, तो दोनों के दोनों याद हो गए हमें। एक तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन और एक 1925 का कानपुर अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 42वां अधिवेशन 1927। ठीक, मद्रास का 42वां अधिवेशन देख लेते हैं। मद्रास का M.A. अंसारी, इसमें M.A. अंसारी को बनाया गया अध्यक्ष। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी? तो वो की गई थी मद्रास के 1927 के अधिवेशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 45वां 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि एक में जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूंगा, 1916 के अधिवेशन में कहा था किसने? तिलक साहब ने। ठीक है, लेकिन लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है, वो है 1929 का लाहौर अधिवेशन या 45वां अधिवेशन, इसमें कहा गया है पूर्ण स्वराज की मांग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 51वां अधिवेशन 1937 में। सारे के सारे अधिवेशन हम लोग नहीं देख रहे हैं, वो अधिवेशन देख रहे हैं जो कि पूछने के सबसे ज्यादा चांस है। ठीक है, 1937 का अधिवेशन देख लेते हैं 51वां फैजपुर अधिवेशन। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित किया गया था और ये गांव का पहला अधिवेशन था ऐसा। ठीक है, इसके भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कैसे याद रखेंगे? देखिए गांव की बात हो रही है, गांव में आपको क्या मिलेगी? नहर मिलेगी ना, तो नहर से याद रख लीजिएगा नेहरू जी, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक, फिर 52वां अधिवेशन 1938 में हुआ हरिपुरा अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे हरिपुरा अधिवेशन में। लेकिन इसके बाद जो हुआ 53वां 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया तो गया था, लेकिन इसमें विवाद हो गया और गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था? त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्षता से। और उसके बाद फिर किसको अध्यक्ष बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को उसके बाद अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के बाद त्याग पत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। 53वां अध्यक्ष ये 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए ये हो गया
फिर 55वां अधिवेशन आता है आपका 1946 का मेरठ अधिवेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आजादी के समय के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1947 में हमारा देश आजाद होने वाला है, तो इससे पहले 1946 का ये अधिवेशन आएगा ना। तो 1946 के अधिवेशन में कौन कहां पर हुआ, ये मेरठ में हुआ, और मेरठ में ये एकमात्र होने वाला अधिवेशन रहा है 55वां अधिवेशन, और यूपी का भी है, तो हमारे लिए तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे, कौन, जेबी कृपलानी साहब। कैसे याद रखेंगे इसको भैया, मेरठ को मेरे से याद रख लीजिएगा, ठीक, मेरे, बस इतना ही। मेरे पर क्या कर दीजिए आप, कृपा कर दीजिए, है ना। तो बस कृपलानी, मेरे पर कृपा, इतने से ही याद रख लीजिएगा। और आजादी के समय के अध्यक्ष थे ये, ठीक, तो ये याद हो गया आपको। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया, और हर बार वो अध्यक्ष बनने की चाहत में रहे, लेकिन क्या हुआ था, इनका 1 अगस्त 1920 में इनका निधन हो गया था, है ना। 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हो गया था, तो उसके बाद तो समाप्ति हो गई, लेकिन 1920 तक वो हर बार प्रयास में रहे कि अध्यक्ष बनाया जाए तिलक साहब को, लेकिन वो कभी अध्यक्ष नहीं बने गए। तो बाल बाल को कभी नहीं बनाया गया, लेकिन दादाजी को 3 बार अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है ना। दादा भाई नेहरू जी को 3 बार अध्यक्ष बनाया गया, बाल गंगाधर तिलक को 1 बार भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो ये सारे के सारे आपके अधिवेशन हो गए, इंपॉर्टेंट अधिवेशन, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें उत्तर प्रदेश में हुए अधिवेशन। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने अधिवेशन हुए, टोटल 9 अधिवेशन हुए। 9 के 9 हमें मुंह जबानी याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपी पीसीएस में, ठीक है। तो वर्ष इनका याद देख लेते हैं, और अध्यक्ष याद देख लेते हैं, और कहां कहां पर ये हुए हैं ये सारे के सारे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इलाहाबाद को देख लेते हैं, ठीक है। इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुए हैं। इलाहाबाद में सबसे पहला अधिवेशन तो हम लोग देख ही चुके थे, 1888 का, जॉर्ज यूल, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, है ना, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष, ठीक। तो ये तो हम लोग वैसे ही देख चुके थे, तो इसके बारे में तो पूछा ही जा सकता है। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन, जॉर्ज यूल, और पहला इलाहाबाद का ये अधिवेशन था, यूपी का भी पहला अधिवेशन था, ठीक। फिर दूसरा हुआ 1892 में, ठीक, डब्ल्यू सी बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे इलाहाबाद में के 1892 में। फिर एक और हुआ था इलाहाबाद में 1910 में, ठीक, तो वेडर वर्न इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 88, 92 और 10, 3 आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, 88, 92 और 10, तो ये तीनों हो जाएंगे आपके इलाहाबाद में, ठीक। अब देख लेते हैं 3 और, कहां के, लखनऊ के। 3 इलाहाबाद में हुए, 3 लखनऊ में हुए, एक आपका कानपुर में हुआ 1925 वाला, जो कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से देख लिया है, एक मेरठ में हुआ, और एक बनारस में हुआ। बस हो गए 9 के 9 याद, है ना। चलिए देख लेते हैं लखनऊ में कौन कौन से हुए। लखनऊ में हुआ है सबसे पहले तो 1899 का हुआ है, आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। और फिर इसके बाद हुआ है 1916 का, ए.सी. मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, 1916 वाले में। और एक हुआ है आपका 1936 में, जो कि 1935 का अधिनियम आने के बाद हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिख लीजिएगा आप, इलाहाबाद कहीं पर भी जहां पर आप नोट्स बना रहे हैं ना, वहीं पर लिख लीजिएगा। इलाहाबाद में 3 हुए, है ना, कौन कौन सा, एक 88, मतलब 1888 का, है ना, और इसके बाद 92 और 1910, ठीक, 1888, 92 और 1910। और लखनऊ के 3 कब कब हुए, तो ये भी लिख लीजिएगा 3, है ना। कौन कौन से हुए, सबसे पहला तो आपका हुआ है यहाँ पर 1899 वाला, और फिर उसके बाद 1916 वाला, और 1936 वाला, ठीक। तो ये 3 इलाहाबाद के रखिए याद, और ये 3 रखिए आप लखनऊ के याद, 6 आपको याद हो गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बनारस अधिवेशन 1905। तो इसमें कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के गुरु थे, है ना। ये इसको हम लोगों ने देख लिया था, बंग भंग जो आंदोलन था वो इसी समय, और बंगाल का विभाजन भी कह सकते हैं। और इसी समय से कांग्रेस में भी नरम दल और जो गरम दल था, इसमें दरार पैदा होने लगी थी, वो बनारस ही था जो अधिवेशन था, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखिए एक आप कानपुर वाला देख लीजिएगा, 1925 में हुआ, सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनाई गई, इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में देख लिया था। ये भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक, कौन, सरोजनी नायडू, 1925 का कानपुर अधिवेशन। और फिर एक मेरठ का देख लीजिएगा आप 1946 में, तो ये जेबी कृपलानी, ठीक, ये जेबी कृपलानी 1946 में रहे हैं मेरठ अधिवेशन में, ठीक है ना। तो 9 के 9 हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसे देखिए यहाँ पर इलाहाबाद की आप तीनों के तीनों लिख लीजिए, यहाँ लखनऊ की लिख लीजिए, फिर आप लिख लीजिए एक यहाँ पर देखिए बनारस का, बनारस कब 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 हुआ, 1905 में। फिर उसके बाद आप कानपुर का देख लीजिए, कानपुर का कब हुआ, 1925 में, जिसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी। और उसके बाद लास्ट वाला देख लीजिए मेरठ 1946 में, आजादी के समय, जो कि जेबी कृपलानी थे, ठीक है, जेबी कृपलानी। अब बताइए यहाँ पर सारे के सारे 9 के 9 आपको याद हो गए कि नहीं। तो हम लोगों ने आज कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन थे
उसकी स्थापना से लेकर और उसकी स्थापना किसने की और उस समय पर कौन वायसराय था, उसको लेकर और इम्पोर्टेंट जो जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन थे वो सारे लेकर, और यूपी में कितने महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए वो हम लोगों ने सारे के सारे डिटेल्स में देख लिए, है ना। तो इनको अब आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।